हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले लेक्चर में आप लोग जानते होंगे कि हम आप ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व के वर्किंग रूल्स बता रहे थे, और जिसमें हमने आपको 4 चीजें बता दिए थे। पहला सिमेट्री, ओरिजिन एंड टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एसिम्प्टोट्स। ये 4 पॉइंट्स हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बता दिया था। अब रही बात रीजन और स्पेशल पॉइंट्स की, तो देखिए, कर्व को ट्रेस करने के लिए, किसी कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करने के लिए ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 5 मतलब रीजन तक। ये जो स्पेशल पॉइंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप इसको नहीं करते हो तो भी आपको इतने में पूरा नंबर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजन के बारे में, कि आखिर रीजन कैसे निकालते हैं हम किसी कर्व का। रीजन क्या होता है, क्या नहीं, ये हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, हालांकि यहां पर रिपीट भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं, और पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम रीजन होता क्या है। एंड देन हमने आपको 4 तक तो बता दिया है, एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, 5वीं चीज बता देंगे 2 मिनट में, और उसके बाद इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जिससे हम आपको कर्व को ट्रेस करके दिखाएंगे कि किसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि अगर हमसे किसी कर्व की इक्वेशन दे दिया जाए, कार्टेशियन कर्व की, और बोले कि इस कर्व को ट्रेस कीजिए, तो कैसे हम ट्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रीजन होता है, पहली चीज तो समझिए रीजन होता क्या है। जैसे कोई कर्व हमको दिया गया है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमको कोई कर्व दिया गया है, ये सर्कल है, कोई कर्व हमको मान लो दिया गया है, वो एक सर्कल है। तो किसी कर्व का रेंज कितना है, रेंज का मतलब वो कहां कहां तक फैला हुआ है, उसी को हम रीजन बोलते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, मान लो कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस कर्व के रीजन की, तो आप लोग देख सकते हैं ये कर्व जो है -a से a तक, -a से a तक x एक्सिस पर फैला हुआ है, और इसके अलावा -a से a तक y एक्सिस पर फैला हुआ है। तो ये होता है कर्व का रीजन, मतलब ये x एक्सिस पर -a से a के बीच में है, और y एक्सिस पर -a से a के बीच में है। तो यही होता है कर्व का रीजन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कर्व का रीजन निकालते कैसे हैं। कि मतलब अगर हमको कर्व की इक्वेशन दी गई है, कर्व का फिगर नहीं पता है, तो हम रीजन कैसे निकालते हैं कि कर्व का विस्तार कहां से कहां तक है। सो इसके लिए आपको हम थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कराते हैं। आप उसको नोट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एंड देन आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम रीजन कैसे निकालते हैं। पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व वी सॉल्व द इक्वेशन फॉर वाई और एक्स। यहां पर फॉर होगा, फॉर वाई और x, मतलब कि हम रीजन पता करने के लिए पहले क्या करते हैं कि जो हमको इक्वेशन गिवन रहेगी कर्व की, मान लो कि हमको दी गई है f ऑफ x, y इक्वल टू 0, इसी रूप में कोई कर्व की इक्वेशन गिवन रहेगी, तो हम इस कर्व की इक्वेशन को x के लिए या फिर y के लिए सॉल्व करेंगे, जो हमको बेटर लगेगा, जिससे हमको लगेगा कि इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम उसको x के लिए या फिर y के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। अभी आप ये डाउट बिल्कुल मत लेना कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। अभी जब क्वेश्चन लेंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी केवल पॉइंट्स ध्यान से सुनते चलिए। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सपोज वी सॉल्व फॉर y, देन वी एग्जामिन फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर आप y के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये जो हम पॉइंट बोलने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम यहां से x की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए y की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब कि x की हम कई सारी वैल्यू निकालेंगे जिनके लिए y क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम जिससे सॉल्व किए रहेंगे। अभी आप थोड़ा मतलब हो सकता है कि अभी आपको ये समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन लेंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो अभी केवल आप पॉइंट ध्यान से सुनते चलिए, अभी बिल्कुल भी आप दिमाग में टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है हम x की वो सारे लिमिट्स निकालेंगे। लिमिट्स का मतलब हम x के इंटरवल निकालेंगे जिनके बीच में y की वैल्यू क्या आ रही हो, इमेजिनरी आ रही हो। क्या आ रही हो, इमेजिनरी आ रही हो। मतलब x की कई सारी वैल्यू निकालेंगे, एक इंटरवल निकालेंगे कि x की इन वैल्यूओं के बीच में y इमेजिनरी आ रहा है। अब इसको निकालने का फायदा क्या है, तो भाई देखिए, अगर x की इन वैल्यूओं के लिए y इमेजिनरी आ रहा है, यानी x का विस्तार यहां से यहां तक नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर x की इन वैल्यू के लिए y इमेजिनरी आ रहा है, मतलब y एक्सिस पर ये फैलाव नहीं होगा, यानी कि ये पॉइंट्स क्या होंगे, इस कर्व पर नहीं होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भैया x की इन बिंदु पर y का कोई बिंदु ही नहीं आ रहा है, तो यानी इसका कर्व का फैलाव y पर इतना नहीं होगा। बात समझ में आई। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है,
तीसरा पॉइंट बोलता है कि हम x की वो वैल्यू निकालते हैं, x की वो वैल्यू निकालते हैं जिन पर y क्या हो, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। तो ऐसा हम कुछ करते हैं, x की वो वैल्यू निकालते हैं जिन पर y इंक्रीजिंग हो और या फिर y डिक्रीजिंग हो। इससे क्या फायदा होता है? तो भैया देखिए, जैसे x इक्वल टू 1 पर y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी x की वैल्यू जब हम 1 से 5 तक जाएंगे तो हम y पर बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालते हैं कि x की किन किन वैल्यूओं के लिए y इंक्रीज कर रहा है या फिर y डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये ऐसे हम तीनों पॉइंट से कुल मिलाकर क्या निकालते हैं, हम रीजन निकालते हैं। चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जिसके जरिए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स। ये आपको एक कार्टेशियन कर्व की क्वेश्चन गिवन है और आपको इस कर्व को क्या करना है, ट्रेस करना है। बात समझ में आई? कर्व को ट्रेस करना है, यानी हमने जो आपको 5 स्टेप्स बताए कि सिमेट्रिकल चेक करो, ओरिजिन एंड टेंजेंट, मतलब आपको वो 5 स्टेप्स को पालन करते हुए आपको कर्व को ट्रेस करना है। तो देखिए, कर्व को ट्रेस करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट हैं। पहला है सिमेट्री। क्या है पहला? सिमेट्री। हम चेक करते हैं कि ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ठीक है, कर्व सिमेट्रिकल है कि नहीं है। देखिए, कर्व को सिमेट्रिकल चेक करने के हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे, 1 2 3। 3 पॉइंट क्या बताए थे कि अगर हमको x एक्सिस के अबाउट इसको सिमेट्रिकल चेक करना है तो हम y की पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? y की पावर। तो पहले हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हम पावर अच्छे से देख सकें। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा a y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, ठीक है। तो अगर हम y एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो हम इसमें x की पावर देखेंगे सम है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हम इसको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल चेक कर रहे हैं तो हम यहां पर x की पावर देखेंगे कि इवन है कि नहीं। तो देखते हैं, यहां पर x की पावर क्या है, 1 है। यहां पर अगर यहां पर 1 आ गया तो इवन तो नहीं हुआ ना, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 3 है, मतलब इवन नहीं दिख रहा है हमको। या इवन यहां एक जगह पे है लेकिन टोटल इवन ही होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि पूरा का पूरा इवन होना चाहिए, कहीं पर भी ओड पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमको ओड मिल गया 2 जगह, यानी ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर हम x एक्सिस के अबाउट देखेंगे, x एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो हमको y की पावर चेक करनी होगी कि y की पावर इवन है कि नहीं। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर y की पावर 2 है, यहां पर 2 है, बाकी कहीं पर y है नहीं, यानी y जो भी है उसकी पावर हमको इवन दी गई है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर इवन दी गई है तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है कि हम एक लाइन कंसीडर करते हैं y इक्वल टू एक्स और इसके अबाउट सिमेट्रिकल चेक करते हैं। और वो कैसे चेक करते हैं? हम यहां पर क्या करते हैं कि y की जगह पे x कर देते हैं और x की जगह पे क्या कर देते हैं, y कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। जब हम यहां पर x कर देंगे और यहां पर x कर देंगे और x की जगह पे y कर देंगे तो देखिए आप इक्वेशन जो है वो सेम नहीं आएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो यानी ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। यानी निकल करके आया कि जो हमको कर्व की इक्वेशन गिवन है वो x एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, ठीक है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम यहां पर पहले पॉइंट में क्या लिख देते हैं सिमेट्री में कि द इक्वेशन, द कर्व लिखते हैं, इक्वेशन क्या, द कर्व इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस के सापेक्ष, x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। ये हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या देखते हैं? दूसरे पॉइंट में हम ये चेक करते हैं कि जो हमको कार्टेशियन कर्व दिया गया है इस पर ओरिजिन है कि नहीं है, इस पर ओरिजिन है कि नहीं है। जो हमको कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है इस पर ओरिजिन है कि नहीं है, ओरिजिन एंड टेंजेंट हमने आपको बताया था। अगर ओरिजिन है तो उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, अगर ओरिजिन है तो उसका नेचर कैसा होगा। तो भैया अगर हम ओरिजिन को चेक करना है कि इस कर्व पे ओरिजिन है कि नहीं तो हम इसी कर्व में ओरिजिन पुट कर देते हैं। ओरिजिन पुट करने का मतलब 0,0 पुट कर देते हैं। तो भैया जब आप इसमें 0,0 पुट करोगे तो यहां 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस पर ओरिजिन है, इस पर ओरिजिन है। और अगर इस पर ओरिजिन है तो अब इस ओरिजिन का हम नेचर चेक करेंगे। तो पहले तो हम यहां पर लिख देंगे द कर्व इज पासिंग थ्रू
इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहला पॉइंट हुआ ये कि जो कर्व है ये ओरिजिन से होकर, हम ऐसे मतलब आपको थोड़ा रफली बता रहे हैं बट आपको ये साफ साफ क्लियर लिखना होगा एकदम, द कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर एक पॉइंट लिखोगे, अब आप इसका क्या करोगे, ओरिजिन का नेचर चेक करोगे कि ओरिजिन नोड है, कंजुगेट पॉइंट है या फिर कस्प है, ठीक है। तो अब आप इसका नेचर चेक करोगे ओरिजिन का, और वो कैसे चेक करोगे, उसके लिए आपको इस 0,0 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा, यानी इस कर्व के मूल बिंदु पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे ये समझिए। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि जब आप इस इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे, यानी ay² माइनस xy² इज इक्वल टू ax² प्लस x क्यूब करोगे, तो अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। ay² माइनस xy² माइनस ax² माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये आ गया, बात समझ में आई। अब आपको करना क्या है कि इस कर्व के मूल बिंदु पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आपको यहां पर जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको 0 कर देना होगा। यहां पर लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, आप लोग देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर 1 2 3 हो गया, यहां पर 3 है, यहां पर डिग्री जो है वो 3 है, यानी लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो हमारे क्या है, ay² माइनस ax², ये हमारे क्या है, लोएस्ट डिग्री टर्म है। तो जब हम इसको बराबर 0 कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आएगी। चलिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे हो जाएगा ay² माइनस x² इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं ay माइनस x y प्लस x इज इक्वल टू 0। अब हम अगर यहां से निकालेंगे तो एक आ जाएगा हमारा y इक्वल टू x और एक आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस x। बात समझ में आई, हमारे सामने दो टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आई, एक आया है y इज इक्वल टू x और दूसरा आया है y इज इक्वल टू माइनस x। और अब हम क्या चेक करते हैं, अब हम इसका नेचर चेक करते हैं कि ओरिजिन का नेचर कैसे होता है। तो वो कैसे चेक करते हैं, अगर हमारे पास टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट आई है, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट रियल हो और अलग अलग हो, रियल हो और अलग अलग हो, और जब रियल और अलग अलग होगा तो ये हमारा ओरिजिन क्या होगा, हमारा नोड होगा। रियल आ गया और डिस्टिंक्ट आ गया तो हमारा ओरिजिन क्या होगा, नोड हो गया, यानी द नेचर ऑफ ओरिजिन इज नोड। क्या आया, एक और पॉइंट निकल कर आया, द नेचर ऑफ ओरिजिन इज नोड, इज नोड, यानी जो ओरिजिन का नेचर है वो कैसा है, वो ओरिजिन हमारा नोड है। इतनी चीज समझ में आई, ओरिजिन हमारा क्या है, नोड है। एक चीज आपको और बता देते हैं यहां पर कि अगर हमारा ये रियल और सेम आता, मतलब जैसे यहां पर y इक्वल टू x आया, यहां पर भी y इक्वल टू x ही आता, हालांकि यहां पर माइनस x आया है, लेकिन अगर यहां पर भी y इक्वल टू x ही आता, दोनों सेम आते, तो यही हमारा क्या हो जाता, ओरिजिन क्या हो जाता, फिर हमारा ये कस्प हो जाता, क्या हो जाता, कस्प हो जाता, अगर दोनों सेम आए होते। और अगर दोनों में से कोई इमेजिनरी आया होता तो हमारा क्या हो जाता, कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो हमने यहां पर दो पॉइंट क्लियर किया, क्या, पहला सिमेट्री हमने चेक कर लिया कि ये सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। दूसरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन बिल्कुल है, ओरिजिन का नेचर कैसा है, तो ओरिजिन हमारा नोड है। तो ये आपको पॉइंट वाइज करके लिखने होंगे, हम यहां पर आपको रफली बता रहे हैं, ये आपको पॉइंट वाइज करके लिखने होंगे। तो दो पॉइंट्स हुए, चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरा चीज है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया था कि हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमको कर्व की इक्वेशन गिवन है y² a माइनस एक्स इज इक्वल टू x² a प्लस एक्स। हम कैसे निकालते हैं, अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पहले तो हम y की वैल्यू निकालेंगे एक, और एक x की वैल्यू निकालना है। लेकिन y की वैल्यू और x की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो जब आपको y की वैल्यू निकालनी हो तो आप x की जगह पे क्या कर दोगे, 0, और जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप y इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। यही दो नियम आपको अपनाने हैं, आपको y और x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए आप लोग, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, ay² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक तो y की वैल्यू आई। अब जब हम y इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो देखिए जब हम y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल ये, यानी x² a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 बचा। तो देखिए यहाँ पर से हमारे सामने दो चीजें निकल कर आएंगी, एक x इज इक्वल टू 0 जब इसको 0 करेंगे, और एक x इज इक्वल टू माइनस a। तो हमारे सामने x की दो वैल्यू निकल कर आई और y की एक वैल्यू निकल कर आई, यानी कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक तो होगा 0,0 0,0, एक होगा -a,0। ठीक है, दो पॉइंट्स हमारे पास निकल कर आए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आए, दो पॉइंट आए। यानी ये कर्व जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, एक तो ओरिजिन पे कट कर रहा है
और एक -a,0 पे कट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ये भी निकाल लिया है। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जिसमें हमको एसिम्प्टोट निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? एसिम्प्टोट। अगर हमको कर्व की क्वेश्चन गिवन है तो हम वहां से एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। एसिम्प्टोट्स, ठीक है, ये हमारा है चौथा पॉइंट। एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं? देखिए, एसिम्प्टोट निकालने के भी हमने आपको दो तरीके बताए थे। एसिम्प्टोट निकालने के हमने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तो एक होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट और एक होता है वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट दो तरह का हो सकता है, एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर हो सकता है वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं? अगर हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है तो हमको जो इक्वेशन की बन रहेगी उसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोएफिशिएंट को हम क्या कर देते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं। सेम वही चीज अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हमको एसिम्प्टोट निकालना है तो जो वाई की हाईएस्ट पावर होगी उसके कोएफिशिएंट को हम 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा एसिम्प्टोट निकल के आ जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमको गिवन है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। ये हमको कर्व की इक्वेशन दी गई है। तो हम यहाँ से एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे? तो पहला पॉइंट डालते हैं हम एक्स एक्सिस के पैरेलल और दूसरा पॉइंट हम डालते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालेंगे तो हमको x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0 करना होगा। यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3 और इसका कोएफिशिएंट जो है वो एक कांस्टेंट है। x का जो हाईएस्ट पावर है वो कोएफिशिएंट है, यानी x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। अब अगर बात करें y की तो देखिए y की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वो है 2। क्या है? y की हाईएस्ट पावर 2 है। y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यानी कि हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a माइनस एक्स। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो ये हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा। यानी जो हमारा एसिम्प्टोट का इक्वेशन आया वो y एक्सिस के पैरेलल आया और वो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आया। तो हमने यहाँ पर चौथे पॉइंट्स में, चौथे स्टेप में एसिम्प्टोट भी फाइंड कर लिया। अब जो पांचवा स्टेप आया उसमें हमको रीजन निकालना होता है। रीजन, ये भैया सबसे खतरनाक बात है। अभी तक आपको सबसे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब रीजन की बात करते हैं, जो कि आपको पिछले उसमें वर्किंग रूल्स बताते समय समझ में नहीं आया था। चलिए अब हम रीजन की बात करते हैं। रीजन कैसे निकालते हैं? रीजन तो देखिए, हमने जो आपको वर्किंग रूल्स बताए थे वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हमने बताया क्या था रीजन निकालते समय कि अगर आपको रीजन निकालना है तो आपको इक्वेशन को या फिर x के लिए सॉल्व करना होगा या फिर y के लिए सॉल्व करना होगा। चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते समझते चलते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, ये हमको दिया गया है। तो जब हम उसको y के लिए या x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमको एक को एक तरफ कर लेना होगा, बाकी को एक तरफ कर लेना होगा। मतलब y को एक तरफ करना होगा और x को एक तरफ करना होगा। तो देखिए हमको यहाँ पर y को अगर हम एक तरफ करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, तो हम यहाँ पर y को एक तरफ कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम x को करेंगे तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने आपको बोला था कि जो हमको आसान लगेगा, जो हमको बेटर लगेगा, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर y के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारा y इक्वल टू आ जाएगा x के अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, y के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y के लिए सोल्यूशन आ गया। अब हम करते क्या है आपको पता है? पता है आपको हम क्या करते हैं कि अब हम x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालते हैं कि हम यही देखते हैं कि इसका विस्तार कहां तक है। कैसे? अगर हम x की कोई किसी वैल्यू पर y इमेजिनरी आ रहा है यानी x की वो वैल्यू संभव नहीं है, उस वैल्यू पर कर्व होगा नहीं। अगर x की किसी वैल्यू पर ये y रियल आ रहा है यानी यहां पर कर्व का विस्तार होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझते चलिएगा। ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम पहला पॉइंट लिखते हैं क्या? पहले पॉइंट में क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू क्या रखते हैं? a रखते हैं।
x की वैल्यू जब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब हम x की वैल्यू a रखेंगे तो ये a माइनस a 0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू a पे क्या आ रहा है, y इन्फिनिटी आ रहा है। x इज इक्वल टू a पे क्या आ रहा है, y इन्फिनिटी आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? और अगर हम x की वैल्यू a से ज्यादा रखें, a से बड़ा रखें, a से बड़ा मतलब मान लो 2a रखेंगे अगर, देखिए ये नीचे माइनस में आ जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या रखें हम, 2a रखें तो ऊपर 3 हो जाएगा। देखिए थोड़ा समझते चलिएगा, यहाँ पर ऊपर 3 होगा अंडर रूट के अंदर, ऊपर 3 होगा, नीचे क्या होगा माइनस a होगा, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। यानी कि जब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, a से बड़ा लेंगे तो y क्या आएगा, इमेजनरी आएगा। y क्या आएगा, इमेजनरी आ रहा है। x की वैल्यू a से बड़ा रखेंगे, यानी कि जो कर्व है वो केवल a तक सीमित है, a से बड़ा नहीं होगा, कर्व a से आगे नहीं जाएगा। ये आप ध्यान से समझते चलिएगा कि x के a से बड़ा होने पर y इमेजनरी आ रहा है, यानी x का जो रेंज है x एक्सिस पर वो a तक है, केवल a तक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू माइनस a लें, क्या लें, x की वैल्यू माइनस a लें, तो देखिए जब हम x की वैल्यू माइनस a लेंगे तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए x इक्वल टू a पर इन्फिनिटी आ रहा है, x इक्वल टू माइनस a पे 0 आ रहा है। यानी आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट कर रही है, a से माइनस a पे वैल्यू रखने पर। यानी कि जब हम a रखेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, थोड़ा और कम रखेंगे तो थोड़ा कम आएगा, और कम आएगा, जब माइनस a रख देंगे तो डायरेक्ट 0 ही आ जा रहा है। यानी यहां से समझ में क्या आ रहा है कि जो y है, y जो है वो केवल a से x के a से और माइनस a के बीच में ही लाई कर रहा है। कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि जो y है वो x के a से माइनस a के बीच में लाई कर रहा है, चूंकि a से माइनस a के बीच में ही इन्फिनिटी और 0 आ रहा है। यानी जो y है वो a से माइनस a के बीच में ही लाई कर रहा है। अगर हम इस कर्व की फिगर बनाना चाहें, मान लेते हैं कि x जो है वो माइनस a यहां पर है और यहां पर क्या है, प्लस a है, यानी y जो है वो माइनस a से a के बीच में ही लाई कर रहा है। यहां से आपके ये समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि a पर इन्फिनिटी आ रहा है, जब हम a पे जा रहे हैं तो यहां पर इन्फिनिटी आ रहा है y की वैल्यू, और जब हम माइनस a पे आ रहे हैं तो यहां पर y की वैल्यू 0 आ जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर y की वैल्यू 0 आ रही है, यहां पर इन्फिनिटी आ रही है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? और यहां पे जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन आई थी वो आई थी a माइनस एक्स, क्या आई थी, a माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू a आई थी, क्या आई थी, x इक्वल टू a। और जब हम x इक्वल टू a को हम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x इक्वल टू a। ये हमारा क्या बन गया, एसिम्प्टोट बन गया। क्या बन गया, ये है हमारा x इक्वल टू a, ये क्या है, एसिम्प्टोट है। और एक चीज हमने आपको और बताया था कि जो एसिम्प्टोट होता है वो कर्व को कभी टच नहीं करता है, वो कर्व का लिमिटिंग पॉइंट होता है, लिमिटिंग लाइन होता है। यानी जो कर्व है ना तो इसको इंटरसेक्ट करके आगे जा सकती है और इसके ना तो छू सकती है। ये चीज समझ में आया? यानी जो कर्व होगा वो a से अंदर ही होगा, यानी इस लाइन के अंदर ही होगा। समझ में आया? एक चीज और देखिए कि हम y की चाहे जो वैल्यू लेंगे, y की चाहे जो वैल्यू लेंगे उसके लिए सॉरी x की चाहे जो वैल्यू लेंगे उसके लिए y की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू था तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। यानी x की चाहे जो वैल्यू लेंगे वहां पर y की हमको दो वैल्यू मिलेगी। यानी y जो होगा वो जब शुरू होगा तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा हमने जो सिमेट्रिकल चेक किया था वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, यानी जब हम इधर से इस कर्व को घुमाएंगे तो वो पूरी तरीके से इसको ढक लेगा। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा जो हमारा ओरिजिन आया था वो क्या था, नोड था। ओरिजिन क्या था, नोड था। अब आपके समझ में ये आ रहा होगा कि हमारा कर्व का जो इक्वेशन होगा वो अप्रोक्सीमेट कैसे बनेगा। कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। जब हम y इक्वल टू माइनस ए था, x इक्वल टू माइनस ए, यानी x माइनस ए पे y 0 था, यानी यहां से कर्व शुरू होगा। और जब x इक्वल टू a हो जाएगा तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी यहां पर y कुछ ऐसा होगा, यहां पर y कुछ ऐसा होगा। दोनों तरफ होगा, ये तो आप ध्यान में बैठा लीजिए, दोनों तरफ होगा ये आप ध्यान में बैठा लीजिए। कुछ ऐसा होगा इन्फिनिटी पे, और x इक्वल टू माइनस ए पे y 0 होगा, और ये नोड भी होगा। यानी कि जो कर्व है यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इसकी दो ब्रांचेज बन रही हैं, दो ब्रांचेज बन रही हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कर्व हमारा अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये हमने कर्व को ट्रेस करके कर्व की अप्रोक्सीमेट इक्वेशन बना ली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको कर्व ट्रेसिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, जिससे आपको आने वाले सारे क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम किसी पोलर कर्व को ट्रेस कैसे करते हैं, यानी ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व, और उस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।